गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो में ज्यामितीय समावयवता पढ़ चुके थे CN संख्या 4 वाले कंपाउंड्स में। आज हम लोग ज्यामितीय समावयवता पढ़ते हैं CN संख्या 6 वाले कंपाउंड्स में, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो है वो 6 उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ेंगे तो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ने के दौरान वो अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करेंगे। जो लिगेंड हैं जब केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ेंगे तो अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें सिस ट्रांस समावयवता ढूंढने की पहले कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी जगह है हम लोग एक संख्या लिखते हैं कि कौन से इतने एंगल होंगे कि यहाँ पे हम लोग उन्हें 90 डिग्री और कौन से एंगल होंगे जिनको हम लोग 180 डिग्री पे डिफाइन कर सकेंगे। देखिए यह जो स्क्वायर बना हुआ है यह हम लोग इसको ऐसे प्रिज्यूम कर सकते हैं। अष्टफलकीय संरचना कैसे है देखो मैं आपको बताता हूँ। यह एक अष्टफलकीय संरचना है, ठीक है। इसमें ये जो चार ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं 1 2 3 4, ये है प्लेन में और एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि देखिए हम लोग एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। हम लोग अब ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितने एंगल हैं जो 90 डिग्री के हैं और कितने एंगल हैं जो 180 डिग्री पे है। आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यह है, मान लीजिए हम लोगों ने इसको लिखा है 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला 6, ठीक है। अब हम लोग 90 डिग्री का एंगल देखते हैं। देखिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं जब हम लोग वर्गाकार समतल स्ट्रक्चर लिख रहे थे 1 और 2 के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। 1 और 2 के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। 2 और 3 के बीच भी होगा, 2 और 3 के बीच होगा, 3 और 4 के बीच होगा, ऐसे ही 1 और 4 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात हम लोग उस समय भी कर चुके हैं जब हम लोग CN संख्या 4 वाले कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं, देखो 1 और 5 ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमें यहाँ से दिखाई नहीं देगा लेकिन वास्तव में जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि देखिए यह है 1 नंबर का एटम और यह है 5 नंबर का ग्रुप और दोनों के बीच है कि 90 डिग्री, क्योंकि ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, यह भी 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा और यह भी 90 डिग्री का एंगल होगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है किस किस के पास, 90 डिग्री का एंगल है 1 और 5 के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है 2 और 5 के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है किसके बीच में, 3 और 5 के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है किस किस के बीच में, 4 और 5 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक ऐसे ही जो 6 नंबर का ग्रुप है, 6 नंबर पे जो जुड़ा हुआ है वह भी इस प्लेन के नीचे है। तो 1 और 6 के बीच भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। 2 और 6 के बीच भी कितना एंगल है, 90 डिग्री का। 3 और 6 और ऐसे ही 4 और 6 जो भी है उनके साथ भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। जैसे आप लोग देखिए कि यह है 6 नंबर, ठीक है, यह है 1 नंबर, 1 और 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल,
इसके बीच 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल और इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल। तो कुल मिलाकर हम लोग ये देख सकते हैं कि 12 ऐसी सिचुएशन होती हैं हमारे पास जब एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कि 12 टाइप से हम लोग सिस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल से इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री के एंगल के बारे में, 180 डिग्री का एंगल। देखिए 1 और 3 जो है उनके बीच 180 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही 2 और 4, 2 और 4 के बीच भी 180 डिग्री का एंगल है। और ऐसे ही 5 और 6 के बीच भी 180 डिग्री का एंगल है। ये सब बातें हम आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होंगी। क्योंकि हम लोगों को सिस और ट्रांस देखने के लिए ये चीज़ें पता होनी आवश्यक है, जो एक विजुअलाइजेशन अच्छा होने पे आसानी से समझ में आ सकती है। मैं फिर से एक बार बात करता हूँ। देखिए अभी हम लोग सिस और ट्रांस के बीच बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, कि 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए ये ग्रुप्स थे 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसे पड़े हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए इसमें इनके बीच 90 डिग्री का एंगल, ऐसे ही इन तीनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल। हमने क्या किया, एक ग्रुप ऊपर जोड़ दिया और एक ग्रुप नीचे जोड़ दिया। जब हम लोगों ने ये ग्रुप्स ऐसे जोड़े तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आई वो ये है, ठीक है। यह स्ट्रक्चर, ये जो एटम आप लोगों को ऊपर की ओर दिख रहा है, यह एटम इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको दिख रहा है। ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और पीछे वाले के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ही जो नीचे वाला है वह इसके साथ 90 डिग्री एंगल, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल, इसके साथ और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग अष्टफलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता के लिए इतने 90 और 180 डिग्री के एंगल देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कंपाउंड्स में। देखिए अगर किसी भी अष्टफलकीय संकुल में सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं, जैसे हम लोगों ने CN संख्या 4 के बारे में बात की थी, तो वह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे होने पे आप किसी को भी बदल बदल के नहीं लिख सकते। MA5B प्रकार के संकुल भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि एक अकेला B है, जब भी आप लोग उसको बदल के लिखोगे वो चारों तरफ से A से ही घिरा हुआ मिलेगा। यानी कि ये दोनों जो टाइप के कंपाउंड्स हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला हम लोग प्रकार देखते हैं MA4B2 प्रकार के यौगिक, ठीक है। MA4B2 प्रकार के कंपाउंड जो होंगे वह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इनमें ज्यामितीय समावयवता ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए A4B2, ठीक है। आपकी मर्जी है आप लोग कैसे लिगेंड्स को जोड़ते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग इनको जोड़ लेते हैं B, जो कम वाले लिगेंड है उनको जनरली पहले लिखना चाहिए। तो यह एक B यहाँ पे, एक B यहाँ पे। क्या इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच 90 डिग्री का एंगल है। बाकी जगह क्या लिख दिया हमने, A। तो यह कैसा हो गया, यह इसका सिस आइसोमर हो गया। अगर हम लोग एक B यहाँ पे लिखा, एक B यहाँ पे लिखा, कितने डिग्री का एंगल हुआ? 180 डिग्री। बाकी जगह हम लोग अपने हिसाब से A लगा देते हैं। तो ये कैसा हो गया, इस बार ट्रांस हो गया। यानी कि MA4B2 प्रकार के कंपाउंड जो होंगे वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। हम लोग 12 टाइप से इसका सिस बना सकते हैं और इसका 3 टाइप से हम लोग ट्रांस बना सकते हैं। आपका आज का होमवर्क यह है कि आप लोग ये जो 12 प्रकार के सिस हैं और 3 प्रकार के ट्रांस स्ट्रक्चर हैं वो मुझे ऐसे बनाकर भेजोगे।
सिंपल सी बात है, आप लोग इन सिचुएशंस को अगर समझते चले जाओगे तो एक के बाद एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए, जैसे यहाँ पे 1 2 पे बी भी है तो एक बार 2 3 पे आएगा, फिर 3 4 पे, ऐसे आते आते 12 तो बनेंगे सिस और इनसे 3 बन जाएंगे ट्रांस। हम लोग ऐसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग इस प्रकार की स्ट्रक्चर या इस प्रकार के कंपाउंड्स का एक रियल एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम लोग बात करते हैं CONH3 का होल फॉर Cl2 प्लस। ये एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन है। इस कॉम्प्लेक्स आयन की जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल मेटल आयन क्या है इस बार, कोबाल्ट, उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं कितने, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वह कैसी होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर है वह होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय स्ट्रक्चर अगर इसकी है तो हम लोग उसमें सिस और ट्रांस देखो ऐसे बना सकते हैं। दोनों Cl पास पास जोड़ देते हैं, ठीक है। बची हुई जगह चारों जो है उन पे क्या आ जाएगा, NH3 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 और ये क्या आ गया NH3, Cl Cl NH3 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 और ये भी क्या हो गया NH3 और ये इसके ऊपर का चार्ज। तो यह तो हो गया इसका कौन सा रूप, समपक्ष रूप, और यह हो गया इसका विपक्ष रूप। यह हो गया इसका सिस और यह हो गया इसका ट्रांस। ये MA4B2 प्रकार के कंपाउंड्स में ज्यामितीय समावयवता हम लोग ऐसे देख सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो एक अलग प्रकार की समावयवता हम लोग देख पाएंगे जिसके बारे में भी बात करते हैं। है ज्यामितीय समावयवता ही लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से। MA3B3 प्रकार के कंपाउंड्स जो होंगे जिनमें 3 लिगेंड एक जैसे और दूसरे 3 एक जैसे लिगेंड होंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि केंद्रीय धातु आयन के साथ जो 6 लिगेंड जुड़ेंगे उनमें से 3 एक जैसे होंगे और बाकी के 3 जो हैं वो एक जैसे होंगे। आप अष्टफलक के बारे में जानते हैं कि अष्टफलक कैसा होता है, ठीक है। अष्टफलक का नाम 8 फलक इसलिए है, अष्टफलक इसलिए क्योंकि इसमें 8 त्रिकोणीय फलक पाए जाते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो इस ग्रुप और इस ग्रुप को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक ट्रायंगल शेप मिलेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर आप लोग इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एक त्रिकोणीय फलक मिलेगा। ऐसा ही एक फलक यहाँ पे मिलेगा, ऐसा ही एक फलक यहाँ पे मिलेगा और ऐसा ही एक फलक यहाँ पे मिलेगा। यानी 4 ऐसे फलक होंगे त्रिकोणीय जो आपको ऊपर की साइड से मिलेंगे। वैसे ही इन तीनों को मिलाएंगे तो भी आपको एक त्रिकोणीय फलक दिखाई देगा। ऐसे ही इन तीनों को मिलाएंगे तो भी आपको एक त्रिकोणीय फलक दिखाई देगा। इन तीनों से भी और इन तीनों से भी एक त्रिकोणीय फलक आप लोगों को दिखाई देगा। इसका मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि इसमें 8 त्रिकोणीय फलक पाए जाते हैं। तो यह जो समावयवता है कुछ इसी से निकल के आती है कि अगर आपके पास जो लिगेंड हैं उनमें से 3 समान लिगेंड जो है वो एक दूसरे के साथ एक त्रिकोणीय फलक पे उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो त्रिकोणीय फलक है वो यह हो गया, ठीक है। ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये और ये जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक त्रिकोण के ऊपर उपस्थित हैं। अगर 3 समान लिगेंड जैसे हम लोग लिखें ए, अगर तीनों समान लिगेंड उस त्रिकोणीय फलक के किनारों पे कोनों पे उपस्थित हैं तो उससे हम लोग कहेंगे कौन सा समावयवी, फलकीय समावयवी, फेसियल आइसोमर, ठीक है। बचे हुए 3 फिर से तीनों फलक पे ही जाएंगे,
इसको हम लोग बोलेंगे फलकीय समावयवी। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 3 समान लिगेंड जो है वो एक फलक पे नहीं है, तो हम लोग उसे लिख देंगे ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। देखो इस बार ये यहाँ पे ये एक फलक था, ठीक है। इस फलक को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 लिगेंड तो एक जैसे, बट तीसरा अलग आ गया। ऐसे समावयवी को हम लोग बोलते हैं रेखांशिक। क्या बोलते हैं? रेखांशिक। मेरिडोनियल भी इसका एक नेम है। एक हो गया फलकीय समावयवी और एक हो गया रेखांशिक समावयवी। देखो हम लोग कैसे आप लोगों को फलकीय और रेखांशिक समावयवी बता सकते हैं। यह है आपके पास कंपाउंड, ठीक है। देखिए अष्टफलकीय संरचना है। आप लोगों को मैंने ऐसे लिख के बताया है कि ये जो ब्लू बॉल्स है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ए को, ठीक है। तो ए और ए तीनों एक ही फलक के कोनों के ऊपर स्थित हैं। बचे हुए 3 बी, 1 2 3, ये तीनों बी भी अगर आप लोग ऐसे समझ पाएँ तो एक ही फलक के तीनों कोनों पे स्थित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फलकीय समावयवी। क्या बोलते हैं? फलकीय समावयवी, ठीक है। ये भी कई तरीके से बन सकते, जैसे मान लो ये तीनों इस फलक के ऊपर उपस्थित होते, ऐसे ही मान लो ये तीनों पीछे वाले फलक के ऊपर उपस्थित होते, ऐसे ही मान लो ये अगर यहाँ उपस्थित होते, तो उसको हम लोग बोलते हैं फलकीय समावयवी। कुल हम लोग 8 प्रकार से ये बना सकते हैं। एक होता है मेरिडोनियल। मान लीजिए मैंने क्या किया कि आपको ऐसे लिखवाया हुआ था, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इस बॉल को यहाँ से हटा लिया, ठीक है। और इसकी जगह बी कहाँ पे जुड़े हैं? 2 यहाँ पे और यहाँ हम लोगों ने इसको हटा लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे तो लगा दिया ये ब्लू वाला बॉल और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया रेड वाला बॉल। तो इस बार देखिए ये एक फलक है, कोई सा भी एक फलक पकड़ लीजिए आप, 1 2 3, क्या तीनों सेम है? नहीं है। ये देखिए 1 2 3, क्या तीनों सेम है? नहीं है। 1 2 3 तीनों सेम नहीं है। 1 2 3 तीनों सेम नहीं है। कैसे भी करके हम लोग तीनों जो सेम ग्रुप्स हैं वो एक पे नहीं ला सकते। तो ऐसा जो समावयवी है उसे हम लोग बोलते हैं रेखांशिक या मेरिडोनियल आइसोमर, इसको बोला जाता है। अगर हम लोग इसके रियल एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग देखते हैं, आप ये भी बनाने की कोशिश करना घर पे, आई होप आ जाएगा आप लोगों को। हमारे पास कंपाउंड है CONH3 का NH3 ये कंपाउंड हमारे पास है। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ जब ग्रुप्स जुड़ रहे होंगे तो देखिए हमने यहाँ लिखा NH3, ठीक है। यहाँ पे लिखा NH3, यहाँ पे लिखा NH3, ये हो गया Cl और Cl। यह एक आइसोमर हो गया और दूसरा आइसोमर हम लोग ड्रॉ करते हैं। यह हो गया देखो CO, तो केंद्रीय धातु आयन है ही, इसके साथ हम लोग ये लिखते हैं। तो Cl और ये लिख दिया Cl, बचा क्या? NH3 सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, NH3 ठीक है, और ये हो गया NH3 Cl। देखिए कोई सा भी ऐसा नहीं है जो सेम फलक के ऊपर कोनों पे उपस्थित हो। तो यह तो हो गया हमारे पास क्या? फेशियल, और यह हो गया क्या? मेरिडोनियल, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो अगर कोई एक दंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ होगा तो उसके साथ तो यही एक संभावनाएं बनती है। अगर केंद्रीय धातु आयन के साथ कोई द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हों, ठीक है, तो द्विदंतुक लिगेंड जुड़े होने के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कोई ज्यामितीय समावयवता भी पाई जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं MAA2B2 प्रकार के कंपाउंड्स की, ठीक है। अगर एक सिंपल सा कंपाउंड हम लोग लें तो COEN का होल ट्वाइस Cl2 और ये हो गया इसके साथ प्लस,
इस बार उसके साथ द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। द्विदंतुक लिगेंड जोड़ते समय हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि द्विदंतुक लिगेंड हमेशा एक दूसरे से केवल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही जुड़ते हैं। कभी भी हम लोग द्विदंतुक लिगेंड को ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, यानी 180 डिग्री के एंगल के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। हम लोग और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे आगे। देखिए, पहले सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो कम लिगेंड है उनको पहले लिख लो, ये लिख लिया CL बचे क्या EN कौन कितने 2, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर को पूरा ना लिख के सिर्फ EN लिखेंगे। देखिए यह था 1 और यह था 5, 1 और 5 के बीच 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हम लोगों ने ये लिगेंड लिख दिया EN, मैंने उसका केवल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ठीक है। ये कितने नंबर का था 1 2 3 और 4 और 6 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल था क्या, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल। तो ये है हो गया इस बार क्या EN और ये इसके ऊपर प्लस। तो ये तो इसका आइसोमर हो गया कौन सा सिस। अगर हम लोग इसका ट्रांस आइसोमर बनाएं तो CO जो कम लिगेंड है उनको ट्रांस पोजीशन पे लिख दो Cl। ये क्या है EN। आपको पता है कि 1 और 4 जो है उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे ही 2 और 3 जो है उनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो EN है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है NH2 और उसके साथ ये है CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। यही लिखा है मैंने, बस इसको ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका यह जो समावयवी है वो कैसा हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। तो यह थी CN संख्या 6 वाले कंपाउंड्स में ज्यामितीय समावयवता। हम लोग अपनी अगली क्लास में प्रकाशिक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।